सीधा जो है वो लाइव से आके वो स्टार्ट किया या फिर आज लड़कों के साथ भी वीडियोस और आपस में जो ये होता है वो सब आप करती थी? मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने गई थी। अच्छा। तो उधर मैंने अपनी एक क्लिप डाल दी, तो मेरी वीडियो वायरल बहुत हुई थी। आपके हिसाब से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेक चीज क्या है? फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप या फिर लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल। अभी ये पाकिस्तान जो है ना वो आई थी, हर टाइम अलीना आमिर के साथ आप बहुत ज्यादा वो जो है भेज रही थी। शी इज योर बेस्ट फ्रेंड? अलीना के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया आपने जिसका आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह शाजी भाई, अभी तक एज सच कुछ नहीं। हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ कंसेप्शन कोई और होता है, स्पेशली लड़कियों को जो लेके? आपको आपकी बाउंड्रीज पता है, गलत सही पता है, आपने कभी डरना नहीं। हम अगर बात करें टिकटॉक लाइव की, हुआ तो फिर माशाल्लाह, फिर जब नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ये जो गाड़ी है ये आपने खुद से ली या फिर ये भी आपके बाबा ने आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खुद से ली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर सीरीज ऑफ अनदर एपिसोड ऑफ माय सीरीज जिसका नाम है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। आज के जो हमारे जो है गेस्ट हैं वो बड़े जो है ना पूछू पूछू से हमारे बड़े अच्छे जो है ना वो फैमिली फ्रेंड हैं हमारी जो है ना दुबई में एक अदर बहन है और जिनको आप पिछले 1.5 साल से जो है ना हमारे साथ आप उनको जो है ना वो लिंक देख रहे हो और टिकटॉक पे वो हमारी बहुत ज्यादा तारीफें जो है ना वो करने में अपना मशहूर है। इनकी जो है ना बेस पे उनको बहुत ज्यादा वो तनकीदें भी हुई। खैर हम उनका जो है ना तारुफ करवाते हैं, नन अदर देन मैम आयत अकबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बहन? अल्लाह का शुक्र शाजी भाई, आप बताएं आप मैं कैसे हैं? ठीक ठाक, सब खैरियत। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम्म। जो ये यो आप जो कर रही है ना ड्राइव, उससे मुझे बहुत फिशी फिशी कुछ फील हो रहा है। बस अल्लाह खैर करे कि खैर से हमारा ये पॉडकास्ट जो है ना वो हो जाए। बाकी और सुनाए, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप हमारे मेहमान हैं और माशाल्लाह आप हमें इतनी जल्दी बता रहे हैं कि मम्मा नाराज हो रही थी कि यार बेटा घर क्यों नहीं आया। खाना शाना मजे मजे के आपको फिर से पाए शाए खिलाते। पाए माँ जी के हाथ के, खुदा की कसम मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो आया था। कल भी मैंने दिन में जो ना वो 2 पॉडकास्ट किए और परसों तो मैं जो आया था और आज मेरी अनफॉर्चुनेटली वापसी है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई आज का ही है दिन। नेक्स्ट टाइम आपने फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो खैर से रजब भाई सबके साथ सब आएंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट टाइम पे जो है हमारा ये कहना माना, क्योंकि जब पट साहब ने आपको ऑर्डर दे दिया तो फिर तो ये वाला काम जो ना वो करना पड़ता था। अच्छा आयत, शायद आपने मेरे कुछ पॉडकास्ट के क्लिप्स आपने शायद देखे होंगे, ठीक है? और आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि मैं किस टाइप के और किस वे से जो है ना वो करता हूँ। अच्छा, मुझे हालांकि जो है ना ये आयत वो कह रही थी कि आप जो है ना घर आ जाओ, यहाँ पे आप आके कर लो। मैंने कहा यार जो मैंने एक जो चीज सेट की हुई है ना कि मैं वो गाड़ी में ही वो जो है कर रहा हूँ, तो फिर ये वाला हमें वो गाड़ी में ही सूटेबल देता रहेगा। अच्छा। तो फिर शी सेट के शायद भाई मेरी इतनी ड्राइविंग नहीं अच्छी, मैंने कहा था मैं अच्छी ड्राइवर हूँ। बात वही होगी ना, बात तो वही होगी। अब देखो यहाँ पे भी कच्ची सिग्नल में गाड़ी रोकी हुई कि लोग क्रॉस करते हैं। अच्छा सिग्नल बंद होगा तो करेंगे क्रॉस। आयत, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। आपने जो है ना ये टिकटॉक सीधा जो है वो लाइव से आके वो स्टार्ट किया या फिर आप भी पहले बाकी टिकटॉकर्स की तरह वीडियोस और लड़कों के साथ भी वीडियोस और आपस में जो ये होता है वो सब आप करती थी? नहीं, मैंने इधर दुबई में पाकिस्तान के मैचेस बड़े होते थे, तो मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने गई थी। अच्छा। तो उधर मैंने अपनी एक क्लिप डाल दी थी जिसमें मैं नारे लगा रही जीतेगा जीतेगा, वो मैं नारे वगैरह लगा रही थी। तो मेरी वीडियो वायरल बहुत हुई थी। अच्छा, वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल, स्टेडियम वाली वायरल हुई थी। तो मैं एक दिन ऐसे घर पे बैठी थी, मैंने कहा चला लाइव चले जाते हैं। तो मैं लाइव गई हूँ, मैं गेमें वगैरह खेल रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं अर्न कर रही हूँ। अच्छा। तो फिर उसके कुछ देर बाद फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि आप अर्न करिए। मैंने कहा अच्छा। तो फिर खैर मैंने वीडियोस वगैरह बड़ी कम बनाई है, मैंने वीडियोस ही बनाई, लेकिन मेरी जर्नी लाइव से शुरू हुई है, लाइव मैचेस पे। ठीक हो। अच्छा, वैसे बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो सीधा जो ना वो लाइव पे आके इतना फेमस हो जाते हैं। यू आर द आई गेस के लकी वन की आप सीधा लाइव पे ही आई और अब वहीं से आप क्लिक हो गई, आप ठीक हो गया। अच्छा आयत, आप टिकटॉक लाइव को एज पर हमारा जो मुआशरा है जो वो कहता कि ये सही नहीं है, ये फ्लो ऐसे,
आप उस चीज को आप किस तरह से वो जो क्लैरिफाई करोगे कि भाई प्लेटफॉर्म जो है ना वो सारे ही अच्छे होते हैं, लोग उसको अच्छा बुरा जो है वो करते हैं। आप इस चीज के ऊपर आगे क्या वो है आपका राय? शाजी भाई, मेरा ये मानना है कि बात प्लेटफॉर्म की नहीं है, बात है लोगों की, और अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। हर जगह है, वो तो आप है। ऑफिस भी चले जाओ, बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको अच्छा भी मिलना है, बुरा भी मिलना है। देयर इज गुड एंड बैड एवरीवेयर इन लाइफ, एवरीवेयर, हर जगह। तो बस इंसान को अपने आप को अच्छी तरीके से कैरी करना चाहिए और अपने कुछ मॉरल ग्राउंड्स, अपने डिसिप्लिन सामने कुछ सेट कर देने चाहिए। बाकी बस और ये है कि वैसे आपको फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल। अब मैं जॉब करती थी पहले। अच्छा। तो मेरी बहन थी एक्चुअली, जिन्होंने मुझे पूछ किया कि बेबी, मुझे प्यार से बेबी या बेबो कहते हैं घर पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेबी ये क्यों कर रही हो, ये नहीं, आप कुछ अलग करो, हम ऑफिस जॉब कर रहे हैं, हम बोर हो गए ऑफिस जॉब से, आपकी फील्ड अलग है, मुझे आपसे वो फीलिंग आती है ना, वाइब आप देते हो। तो मेरी बहन का बहुत हाथ है, बख्तावर जो है चुच्चू, उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया कि सोशल मीडिया ज्वाइन। जब हम यहाँ पे आए थे तब फिर आपको जो ना वो भट्ट साहब ने वो किया पुश के यू शुड डू व्लॉगिंग, तो आपने तब भी वो जैसे, अच्छा मैं ना अक्सर वो देखता था, खुदा की कसम यार, कुछ जो लड़कियां होती है ना वो एक एक शॉट लेके जो ना उसको 10-10 बार जो है देखती हैं, और फिर जो ना उसको वो मेरे नजर से वो बाल नहीं सही आ रहे, मेरा वो जो ना अपना दिल लॉस नहीं थी, ये मैं कहता हूँ कि ये लड़की नहीं, ये जो है ना वो भाई है जो बात है, क्योंकि ये इन सब चीजों को कुछ भी नहीं वो जो है देखती, हमारी बहन बहुत जो है ना इस चीज में वो लकी है। तो आपका यूट्यूब अभी फिलहाल चल रहा है वैसे? यार शहजी भाई, मैं ना माशाल्लाह से मेरे इर्द गिर्द मैं सोलो हूँ। हाँ, ये तो मैं सोलो, और मेरी अच्छी बात भी है और मेरी बुरी बात भी है कि मैं अकेले नहीं होता सब कुछ। मैंने 1.5 साल ब्लॉग कर लिया अकेले कर करके, फैमिली को कर करके, कि बीच में इंसान ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है कि यार मैं और करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने कहा कि यूट्यूब से थोड़ी ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा टिकटॉक पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस से हम यूट्यूब की तरफ बढ़ यूट्यूब पे आएंगे। जबरदस्त। अच्छा, आपके हिसाब से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेक चीज क्या है? फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप, या फिर लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल दोस्तियां तो फिर भी बन जाती है शहजी भाई, ठीक है। सालों साल तक आप जब एक ही फील्ड में रहो, सलाम दो इवेंट्स में मिल रहे हैं या दोस्तों के थ्रू मिल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोस्तियां इतनी फेक है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल बड़ा फेक है। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल काफी फेक रहता है, क्योंकि हम वो चीजें दिखाते हैं जो यूजुअली सच होती भी नहीं है, और जस्ट टू, यानी सोशल मीडिया है ना, तो आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा के ही लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, थोड़ा इंट्रीग करते हैं कि ये है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट ट्रू। आई डोंट थिंक सो इट्स। और अगर हुआ अच्छे हुआ तो फिर दोस्तियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये है कि आप जो है ना वो वाहिद हो इसने जो है ना कहा कि जी दोस्तियां हो जाती हैं, वरना हर कोई यही से कहता कि जी सारी जो है ना वो फ्रेंडशिप्स वो जो फेक होती है। नहीं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वैसे मुझे जो है ना लगता है कि आप मुझे सोशल मीडिया से आप लोग ही मिले हो ना। हम लोग ही वो जो मिले, लेकिन आपके और भी तो है ना दोस्त, वो तो मैंने बड़े कम दोस्त बनाए सोशल मीडिया से शहजी भाई, लेकिन इंसान के अपने ऊपर होता है। आप फिर सोशल मीडिया की दोस्ती नहीं होती, फिर दोस्ती इन जनरल होती है, ठीक है। दोस्ती इन जनरल होती है, आप स्कूल से भी दोस्तियां होती हैं, फिर जनरल ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया पे सब फेक है, नहीं, सोशल मीडिया पे भी दोस्ती निकल आती है। ये तो है। अच्छा, अभी आप पाकिस्तान जो है ना वो आई थी, तो आप हर टाइम अलीना आमिर के साथ आप बहुत ज्यादा वो जो फिर रही थी, मतलब क्या शी इज योर बेस्ट फ्रेंड? अलीना के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है। तो बेसिकली वो जो दुबई आई थी, हम लोग लाइव पे कनेक्ट हुए थे, टिकटॉक लाइव पे। फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल 1.5 साल लाइव नहीं आई। फिर वो दुबई आई थी, तो मैं लाइव बैठी हुई थी, तो वो मेरे लाइव के नीचे आके कमेंट कर रही थी कि हेलो कैसी हो आयत। तो फिर मुझे पता था दुबई में, क्योंकि उसकी वीडियोस वगैरह चल रही थी। तो फिर मैंने कहा लीना दुबई आई हुई है? कहती हाँ। फिर उसने मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज किया, फिर क्या हाल है, कैसी हो, दुबई आई हो? फिर हमने मिलने का प्लान किया जी। तो फिर उसकी वजह से फिर जब मिली हूँ तो फिर वो वापस लाइव आना स्टार्ट हुई, फिर हम लोग बैठ के गेम्स वगैरह खेलते रहे, तो उस वजह से कनेक्ट हो गए। फिर मैं 1-1.5 महीने के अंदर ही पाकिस्तान आ गई। तो शी वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया पाकिस्तान में, उनके सामने। पाकिस्तान है तो आप दोनों ऐसे जैसे और कोई है ही नहीं उधर, है सारे ऐसी थी तैसी, बस है ना ऐसी तो हुए यहाँ। अच्छा, नहीं खैर, अच्छी बात है कि आप लोगों को जो है ना वो इस तरह के सही दोस्त मिलना
वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के जो है दौर में स्पेशली सोशल मीडिया पे आप लोगों को ऐसे दोस्त नहीं मिलते। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया आपने जिसका आपको बाद में अल्हम्दुलिल्लाह शाजी भाई, अभी तक एज सच कुछ नहीं कि अगर मैंने, क्योंकि रिग्रेट, आपको गलतियां आती है, गलतियों के ऊपर रिग्रेट नहीं करते, लेकिन कोई मेजर गलतियां आई हो तो अल्लाह का शुक्र है वो अभी तक नहीं हुआ। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा कदम उठा भी लिया तो आई थिंक देयर इज विन और लर्न, यू लर्न, आप सीखते हो अपनी गलतियों से बस। अच्छा, अब आप जैसे टिकटॉक लाइव करते हो तो हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ गिफ्टर्स जिनका कंसेप्शन कोई और होता है, स्पेशली लड़कियों को जो लेके? शाजी भाई, ये सोचना पहले तो अम्मा अब्बा ने हमें बताई है कि बेटा अपने आप को ना मुंडा समझ रहे, हाँ, लड़का समझ, और जो कि आप हो नहीं, जो सही बात है। तो आधे से ज्यादा टाइम में मम्मा पापा कहते हैं कि कभी भी ना डरना नहीं, आपको आपकी बाउंड्रीज पता है, गलत सही पता है, आपने कभी डरना नहीं, ठीक है, आप जब सही हो तो फिर सही है, खड़े रहो फिर। तो ये आप ना घर से सीखते हो। तो मम्मा पापा ने हमेशा मुझे बोला कि बेटा आप लड़का हो, ठीक है, आपने ये सोच के चलना है। और माशाल्लाह से मेरी फैमिली में वर्किंग वुमेन माशाल्लाह बहुत, जो बाबा हैं और बाबा की फैमिली है और मेरी फैमिली है पूरी, बहुत दे वेरी लिबरल। तो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों को घर से निकल के काम करे, सीखे, दुनिया पता चले, तो फिर वो अपने वो बड़ा ऑर्गेनिकली हैंडल हो जाती हैं चीजें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर बात करें टिकटॉक लाइव की, मंथली आपकी इनकम वैसे क्या है? अच्छा, मैंने पिछला पॉडकास्ट दिया था, मेरा मतलब था कि यूजुअली टिकटॉकर्स 10 लाख 5 लाख ऑनवर्ड्स कमाते हैं, तो उनको लगा था कि मैं इतना कमाती हूँ। अच्छा, ये फिर आप भी लाइव आते हैं, आपको भी पता है, कभी हुआ तो फिर माशाल्लाह, फिर जब नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट बिल्कुल नहीं। सारा जो है वो इसको क्या कहते हैं, हवाई है, सारा हवाई है। ये कि जना जे आ गया ते बहुत आ गया, जे ना आया तो फिर कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल कख नहीं आया। ये तो वैसे जो चीज है। अच्छा, वैसे दुबई में विदाउट सोशल मीडिया आपका कोई और वो है बिजनेस इधर? मेरी फैमिली का है, मेरी बहन का है, मेरे बाबा का है, मेरे भाइयों का है जो मेरी बहन के हस्बैंड है, उनके अलावा मेरा अपना साथी फिलहाल कुछ नहीं है। ऐसा जाती नहीं है, वो भी जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह आपको वो देगा। अच्छा, ये जो गाड़ी है, जब हम लास्ट में थे आपने वो शायद तब ही नहीं ली थी, तो ये आपने खुद से ली या फिर ये भी आपके बाबा ने आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खुद से ली फ्रॉम सोशल मीडिया, जिंदाबाद। मतलब कि माल कमाया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जना अल्लाह और दे, इससे भी ऊपर शायद दे। अच्छा, ठीक हो गया जी। आपके ख्याल में आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आपका कोई फ्रेंड ऐसा जो सिर्फ आपके साथ आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से हो? आई डोंट थिंक सो। सब अपना अच्छा कर रहे हैं शाजी भाई, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी वजह से कोई फेम मिल रहा है किसी को, या मेरी ये सोच ही नहीं है। मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ। तो नहीं, हर किसी को अपने नसीब का फेम मिल रहा है, नसीब के पैसे मिल रहे हैं, जो है हर किसी को अपना नसीब का ही मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनीथिंग टू डू विद इट। ठीक है। अच्छा, मतलब कि आपके बहुत गिने चुने वो हैं दोस्त, जैसे हम लोग, जैसे अलीना आमिर और कौन है सोशल मीडिया पे? तो मेरा ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो आप लोग के अलावा, क्योंकि आप लोग के साथ फैमिली टर्म्स है, तो इवेंचुअली वो अटैचमेंट, वो रिलेशन हो गया है, वो बॉन्ड क्रिएट हो गया है। लेकिन उसके अलावा अगर आप दोस्ती बोले कि बहुत चटी बडीज हैं, हर चीज बातें करते हैं या अपडेटेड है एक दूसरे की जिंदगी से, वो किसी के साथ नहीं है। अच्छा, नहीं, ठीक हो गया। अगर आपको पता चले कि आपका सबसे करीबी दोस्त आपके अगेंस्ट सीक्रेटली बातें करता है, क्या आप उसका नाम एक्सपोज करेंगी? नहीं करेंगी? पर वैसे आपको है आइडिया कि सबका पता है, सब एक इंसान का पता है कौन क्या बातें करता है, लेकिन मैं ऐसी हूं नहीं कि मैं सबको आज खोल दो यार, आज वो खोल दो। यही मौका है आयत अकबर के पास कि वो, लेकिन फिर अगर मैंने ये बात की तो फिर आयत अकबर भी तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? मैं चीजों को ऐसे हैंडल ही नहीं करती। क्यों नहीं रहेगी? जब आयत अकबर के साथ रजब फैमिली खड़ी है तो उसके आगे कोई टिका ही नहीं है। ओ साढ़े अगे फिर कोई टिकता ही नहीं।
जिंदाबाद। ये क्या बात हो गई आयत अकबर? नहीं शाजी भाई, आई थिंक ये पता है, हर किसी को पता होता है। आपको भी पता होगा कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, कितनी कर रहा है। लाइफ पे ही कर लेते हैं जो भी बेशक है, लेकिन आई थिंक ये मेरा नीश ही नहीं है। ये नहीं, मैं समझती नहीं मुझे क्या हासिल होगा अगर मैं कुछ किसी को नहीं। ऐसे आउट करूंगी। ये तो बात है। तो मैंने कहा अपने आप को ग्रेसफुली हैंडल करो। बड़ी अच्छी आपने सोच है। आपको चूज करना हो 10 मिलियन फॉलोअर्स विदाउट रिस्पेक्ट या फिर 1 लाख फॉलोअर्स विद जेन्युइन रिस्पेक्ट, विच वन विल 1 यू लाख चूज? फॉलोअर्स विद रिस्पेक्ट। विद जेन्युइन विद रिस्पेक्ट। जेन्युइन रिस्पेक्ट। ओह माय गॉड। ओके, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स टॉक टुवर्ड्स द controversy that had been created, I guess, 2 weeks ago. ऐसे ही है। yes, तो around that time. आपको क्या लगता है उस कंट्रोवर्सी के मुताबिक सबसे बड़ी गलती किसकी थी, आपकी या उसकी या फिर सिचुएशन की? सिचुएशन की। अच्छा, सिचुएशन की। हालांकि मैंने कोई बात नहीं की अभी तक इस चीज के ऊपर, लेकिन लाजमी सी बात है फिर आपको यार देखो, पॉडकास्ट जो है ना वो होता ही है कि जहाँ पे आप चीजों को क्लियर आप करते हो। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी जो है ना आपके पास और कोई वो जगह नहीं आती। हाँ, आप लाइव के ऊपर भी आप ये बात क्लियर आउट कर सकती थी, लेकिन जो है ना एक और बात होती है वो पॉडकास्ट के अंदर वो करना। शाजी भाई, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह से 4 साल से मैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, यूट्यूब ज्वाइन किया, टिकटॉक से फिर एक हाइप मिली, एक फेम मिला। तो इन 4 सालों में ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपने आप को किनारा ही कर लेती हूँ कंट्रोवर्सीज वगैरह से, कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। लेकिन अब आप जब जिक्र कर रहे हैं तो मैंने कहीं, हालांकि 1.5-2 महीने होने को आए, मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। वो सिचुएशन ऐसी थी पॉडकास्ट की कि अगर आप फिर से वो क्लिप देखें तो क्लिप में जो मुझसे सवाल किए हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि एज अ गर्ल मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं? तो मैंने उस सिचुएशन के ऊपर रखकर बात की थी कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए फलां फलां फलां। तो मैंने ऐसी बात की कि हजारों लोग होते हैं, मैं हजारों व्यूअर्स के साथ डील करती हूँ, होस्टों के साथ डील करती हूँ। तो मैंने वो एक्सप्लेनेशन दी थी, मेरी बुनियाद वो था, मेरा कॉन्सेप्ट वो था उस बात का। और साथ के साथ मैंने बोला कि वो भाई वो मेरे दोस्त है, हमारा मजाक चलता है। लेकिन उनका जो सवाल था, मैंने उस सवाल के ऊपर रख के बात किया था कि लोग ऐसे होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट मैटर्स। तो खैर ये हुआ, और बस फिर मैंने इसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। फिर आपको पता है सोशल मीडिया कैसे वो उस चीज को हाइप अप कर जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। तो मेरा बहुत क्लियर स्टांस था कि अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन लोग मुझे याद रखेंगे कि मैंने रिएक्ट कैसे किया। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस एक बॉल था जो गलत समझा गया। ठीक, अच्छा, आपने जो इस कंट्रोवर्सी के बाद जो स्टांस लिया, क्या आज भी आप उस पर 100% स्टैंड करती हैं? वैसे बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्टैंड लेती हूँ इस चीज के ऊपर शाजी भाई, कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉडकास्ट पे भी ये कहा था कि मुंह के ऊपर रख के कोई आपको चलो एक बात सुना जाता है, तो उस एक बात के ऊपर मैं रिएक्ट करके 2 नहीं सुनाऊंगी। मैं कट करके अपने रास्ते में चली जाऊंगी, मैं अपने उसमें चली जाऊंगी कि मुझे क्या मिलना है, मैं इग्नोर करूंगी। और इस चीज के ऊपर बड़ा सब्र रखना भी पड़ता है। जबरदस्त। अच्छा, क्या आपको लगता है कि उस कंट्रोवर्सी में आपके ओपोनेंट ने पब्लिक को सारा सच बताया? नॉट रियली, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं, मैं हर चीज ना पॉजिटिव नोट पे एंड करूंगी शाजी भाई, के इट्स ओके, होती हैं चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हर कोई हर किसी को अपनी तरफ से दे हैव माई ब्लेसिंग, खुश रहे, आबाद रहे अपनी अपनी तरफ, यानी विश देम ऑल द लक, डू गुड इन लाइफ। अच्छा, क्या आपने अपने ओपोनेंट को माफ कर दिया है या सिर्फ आप पब्लिकली मूव ऑन करने का इंप्रेशन दे रही हैं? ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसके ऊपर जिंदगी मौत का फैसला हो कि माफी। लेकिन वो जो है ना अपना कंट्रोवर्सी इतनी वो क्रिएट वो हो गई थी कि हर साइड से जो ना वो हेट बहुत ज्यादा जो ना वो हो रहा था। फिर जब आपने भी और जब भट्ट साहब ने भी जो स्टैंड लिया तो वो लोगों को जो ना वो बात अपना कोई खास वो रास नहीं आई। शाजी भाई, अब लाजमी सी बात है कि
उनकी तरफ से उनके लोगों ने स्टैंड लिया, ठीक है, उनके दोस्तों ने उनके लिए स्टैंड लिया, तो फिर मेरे तरफ से मेरे भाई को मेरा स्टैंड लेंगे ना, आप सब मेरा स्टैंड लोगे। तो जैसे रजब भाई ने कहा था, गलत है, बुरे, आई मीन रॉन्ग और नॉट, बहन है तो साथ देंगे, तो आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से कोई ये नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि बोला जाए कि जिंदगी मौत का हो जाए या जायदाद की लड़ाई हो जाए, ऐसा कुछ था नहीं। छोटी सी बात थी मेरे लिए जो बड़ी अलग तरीके से मिसअंडरस्टैंड की गई है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और था, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव को बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके समझा गया था, लेकिन मैंने बता दिया कि मेरा क्या था। उन्होंने बस जनरली मुझसे पूछा था एंकर ने कि एज अ गर्ल आप कैसे ये नहीं हैंडल करती हैं सिचुएशन को, तो उसके ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस चली गई। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हु इज द मोस्ट ओवर हाइप्ड क्रिएटर? ओवर हाइप्ड क्रिएटर ऑफ टिकटॉक? ऑफ टिकटॉक Maybe it's पीछे पढ़वाने मेरे लोग। और मैं कोई पे नहीं है पड़ता पीछे। आजकल शाजी भाई, आज से अगर मुझसे 1.5 साल पहले मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं बताती, लेकिन आजकल हर कोई एक ही इक्वल चल रहा है, यानी कोई हाइप नहीं है। ये अब वही बात है ना, आज से 1.5 साल पहले छोटे छोटे होस्टों के बाद दे वर लाइक स्ट्रगलिंग, न्यू कमर्स आए तो दे वर स्ट्रगलिंग, लेकिन माशाल्लाह से अब ऐसा वक्त है कि न्यू से न्यू, पुराने से पुराने के पास कुछ नहीं है तो न्यू के पास बहुत कुछ है। ये तो बहुत है। तो यानी खाना देखा ना, नोट किया ना, अब मैं खुद हैरान होती कि हम 4 साल से हम बैठे होते आजकल कमरे की कुर्सी कर दो और मार्केटिंग का 2-3 दिन हुए तो वो लाखों में। तो अच्छा, मसला ये भी चीज है कि उनका जो है ना, वो बस फर्स्ट के 2-3 दिन ही होते हैं, उसके बाद आके वो बैठा पियो। यही तो फिर टैलेंट है कि आपको ये चीज मैनेज है। कैसे हाँ, करना है। ठीक। अच्छा, वैसे यहाँ पे आपका दुबई में और कोई क्रिएटर दोस्त या फिर क्रिएटर कोई ऐसा दुश्मन आपको कि मैंने नहीं इससे बस वो मिलना? कोई भी नहीं, किसी से मेरा मिलना जुलना दुबई में, अगर दुबई में क्रिएटर्स करे, किसी से मिलना जुलना नहीं। अच्छा, मैंने अपने जो स्कूल के दोस्त मेरे, उनसे बड़ा कम होता है मिलना जुलना। मतलब कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। मैं घर ही रहती हूँ, मुझे घर रहना ही बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक हो गया। अरे, तो आप शादी कब कर रही हो? ये वो सवाल है जो सारे जना वो पूछना चाहते हैं। शाजी भाई, पता नहीं, जब कोई अच्छा लड़का मिल जाए, यार अब तो मेरा ख्याल है कि हिम्मत ऐसी होगी कि अरेंज मैरिज ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसे कोई लड़का अपनी नजर में है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई तो होगा। अच्छा, मैं अंडर द रॉक हाइबरनेशन। अच्छा, मतलब कि आप जो है अपना रिलेशनशिप बहुत प्राइवेट आप उसको जो है रखोगे कि ना कि आप उसको आके जो है ना सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट का हिस्सा आप बनाओ? डिपेंड्स, 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि अगर तो मेरा पार्टनर ओपन होगा इन चीजों से, इफ इज ओके विद सोशल मीडिया, तो फिर लाजमी सी बात है, इफ इज ओके विद इट, तो फिर मैं उनको भी सोशल मीडिया पे लाऊंगी। लेकिन अगर तो मेरा पार्टनर ऐसा हुआ जिनको सोशल मीडिया नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैं लाजमी सी बात है प्राइवेट रखूंगी और शायद हो जाऊंगी। अच्छा, तो यही आपसे मुझे पूछना होता है कि अगर वो कहता है कि आयत सब कुछ छोड़ दो, सोशल मीडिया ये वो, तो व्हाट विल यू डू देन? ये मेरे मूड के ऊपर अगर मेरा मूड हुआ, हाँ, तो क्या शाजी भाई, कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात होती है। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अपनी तरफ से समझाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे लगा कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया तो मैं अपनी तरफ से समझाऊंगी कि यार मेरी मेहनत है, 4-5 साल की मेहनत है, ऐसे जाया तो नहीं करना ना। तो फिर अगर समझ गए वेल एंड गुड, नहीं तो जो नसीब। नहीं तो ना समझे तो फिर आप वो कर लोगी? कर लूंगी, आई थिंक सो, कर लूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक सोशल मीडिया इज नॉट फॉर एवर। हाँ, वो तो नहीं है, हवाई है, हवाई है ये, जब तक है तब तक है बस, उसके बाद फिर गायब। अच्छा, आयत, आपका 1.5 साल का जो रिश्ता है रजब फैमिली के साथ, हाँ जी, वो आपको कैसा लगा? शाजी भाई, I think it was the most unexpected friendship, family and relation that I expected. यानी I did not expect. बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा. And these things you got that you haven't expected ever? Never. Okay. Never. जिंदाबाद. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, अगर आपको रजब, हैदर, डोगर, मूसा, जंगी, शहजी में से लाइन वाइज चूज करना हो, then who would you go for on top?
एंड सेकंड थर्ड, रैंक करना है हाँ मैंने। रैंक करना हो। देखिए पहले तो रजब भाई, रजब भाई, ठीक ठीक है, है। मैं बॉन्ड वाइज बात कर रही हूँ। हाँ, रजब हाँ, भाई हाँ। समझ दैट आई लुक अप टू। हाँ कोई मसला हो कुछ भी हो, पहले तो वो He's खुद the मैसेज one. कर दे हाँ। बेटा क्या हुआ है बताओ, सब हाँ, ठीक है। हाँ। फिर अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ किसी चीज से तो मैं खुद मैसेज कर लेती हूँ, रजब भाई मैं क्या करूँ। ये समवन आई लुक अप टू अ लॉट, ठीक है। Okay. और दूसरा बॉन्ड वाइज अगर बात की जाए तो मैं आजकल हैदर हाँ क्योंकि हैदर लाइफ पे बहुत ज्यादा चल रहा है। हैदर और मेरा ये नहीं, हाँ हेड ऑन हेड, एक Head on दूसरे को head, छोड़ते नहीं, हम पनिशमेंट से पनिशमेंट ये देते, तो फनी है। से फनी। तो हैदर, हाँ। फिर किससे और टिकटॉक के हिसाब से शजी भाई बॉन्ड, और इसके अलावा कैसा रहेगा, फिर उसके बाद मेरी जहांगीर भाई, जहांगीर से है। जहांगीर भाई हाँ, से, फिर जहांगीर है। भाई के बाद नहीं, हाँ अरे मैं मान भाई को भूली गई। लोगर से भी तो है ना। हाँ रजब भाई, हैदर, मान भाई, जहांगीर भाई, जहांगीर आप, भाई। फिर मूसा भाई तो वो लाइव आते ही हाँ नहीं वो है। तो इतना आता ही नहीं है। आप भी इतना नहीं आते। मैं तो अब आके बोल अब आ रहे है हैं, ना। नहीं हाँ। तो रैंकिंग Startup ये है किया, हाँ। रजब भाई, हैदर, मान भाई, मान क्योंकि भाई, इनके लाइव जहांगीर, आते हैं हाँ। एवरी नहीं बिल्कुल डेली ऐसा, डेली हाँ, इनसे ये तो है। बातचीत हो जाए। ठीक हो गया, अच्छा जबरदस्त। A few moments later. ओके जी, हमने अपनी कॉफी जो है ना अपने हाथ में पकड़ ली है, और मजे की आपको एक टेस्ट तो बात करे, टेस्ट बताऊं, तो करे, है टेस्ट पहले करते लेकिन दिखाएं तो, ये तो देखो भाई, चेक करो ठीक है मेरा बताए, है। एक्ट करे। ओके वाओ, वाह। बहुत मजे की यार, जर्मन। मेरे फेक नहीं आते मेरे जहर की तरफ कौड़ी है। एक्चुअली। अच्छा, मजे की बात, आप यहाँ से गई भी अंदर रॉन्ग साइड से थी, जाने वाली साइड वो थी, और ये जो है ना वो आने वाली थी। खैर anyway, चलो। अच्छा, अगर ये मतलब वो है कड़वी है, तो फिर ली भी तो आप रही अपनी मस्जिद से अच्छा अंदर जाके जो है ना वो कहती कोल स्पेनिश लाटे और बाहर आके ऐसे बहुत कौड़ी है। अच्छा खैर, मेरा तो भाई ये फ्रैपे जो है ना वो अच्छा। अच्छा आया, क्वेश्चन तो यार बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब कोई ऐसी बात बताओ या ऐसी कोई चीज को जो आपने आज तक ना कही हो, और जो आज तक आपके फैंस को और वो पब्लिकली किसी को भी ना जो है पता हो। अच्छा शहजी भाई, लाइव डेली चली जाती है तो कोई हाँ। बचा ही नहीं है, यानी हर चीज पता है, नहीं, हर कोई तो एक जो है ना ऐसी चीज या बात होगी, कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई बात होगी। हाँ, जो ना पता हो आज तक, और जो आज आप बताओ वो बात। यार ऐसी क्या बात होगी, सोचो गाइस, टाइमर लगाओ, टाइमर लगाओ, ऐसी टाइमर क्या लगाओ। बात है जो नहीं पता। मैं बताऊं, बताएं। वॉच इट ब्रो। ये चलेगा, ये बहुत अच्छा था, ये आपने खुद ही जवाब दिया, बहुत अच्छा था भाई। कसम से। टिकटॉक पे माशाल्लाह से मेरे एक अदर गिफ्टर है, और वो बहुत ही लॉयल गिफ्टर है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा लॉयल गिफ्टर है मेरे, हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत आमीन, तंदुरुस्ती के आमीन, साथ, जिनको आमीन। नहीं पता कौन है। हाँ जी, और वो हम ना ही बताएं। वो हम ना ही बताएं, तो ये बस है। अपने ही अंडे हैं। हाँ, मतलब आप कह लो कि बस खैर छोड़ो, हाँ। उनका हमने बताना भी नहीं है कि वो। बहुत अच्छा जवाब आपने खुद दिया, बहुत अच्छा जवाब, मैं क्या कि बहुत अच्छा जवाब। और तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि ना पता हो उनको। नहीं, मैं हर चीज ही पता है, हाँ। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। अच्छा आयत, यहाँ पे हम एक जना छोटी सी गेम खेलते हैं। अच्छा। एक कश्ती में सवार हैं रजब भट्ट, उसी कश्ती में आपके सबसे करीबी बेस्ट फ्रेंड भी साथ कोई सवार है, नाम नहीं हम जो है वो देंगे, और आपने वो कश्ती जो है ना वो डूब रही है, उसमें से आपने एक को सेव करना है, तो वो जो कौन होगा, या आपका बेस्ट फ्रेंड या फिर आपका भाई। अगर मैं किसी एक को बचाऊंगी तो दूसरे की आत्मा ने मुझे परेशान कर दिया, तो मैं इकट्ठे उनके साथ डूब जाऊंगी। अच्छा, मतलब किसी को भी नहीं सेव करोगी, ठीक है। दोनों को सेव करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तैर लेती हूँ। आपके पास ऑप्शन ही एक है कि आपने सिर्फ एक को सेव करना, बेस्ट फ्रेंड और भाई। बेस्ट फ्रेंड तो आपने किसी का नाम लिया, तो भाई को करूंगी सेव। भाई को करोगे, ओके ठीक है। अच्छा, अब आपको हम देते हैं 3 ऑप्शंस, वहां पे आपने 3 जो है ना नामों के अंदर से उसको जो चूज करना है, बताए। किल, लीव और बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उन तीनों में नाम आता है
रजब भट्ट, हैदर शाह और मांडोगर। किल, लीव लीव और बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। लीव मान भाई। लीव मान रही, ठीक है, लीव मान रही। लीव मान भाई। बॉन्ड मेरा हैदर और रजब भाई से अच्छा है, तो ये नहीं बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो, लेकिन चलो रजब भाई बेस्ट फ्रेंड और किल हैदर। किल हैदर, क्योंकि किल हैदर। आजकल इन दोनों हम की दोनों का बहुत लाइफ पे है। जो है ना वो किलिंग सीन है चल रहा है किल इनका। हैदर। ओके, जबरदस्त। मतलब हैदर शाह तुम आयत से अब बच बच जाओ। करो। ओके, ठीक हो गया। अच्छा आयत, आप कोई ऐसा एक मैसेज, ऐसी कोई बात जो आप एक तो प्रोजेक्ट फैमिली के लिए आप जो कहें, और एक आप चीज है ना जो आपकी भी रिसेंट अपना कंट्रोवर्सी हुई, या और भी मजीद इन फ्यूचर कंट्रोवर्सीज के आप बारे में क्या बात कहेंगी? पहले तो रजब फैमिली के लिए मैं उनको पहले कहूंगी कि आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा इतना साथ देते हो, आप यकीन करें, चलो मेरी तो छोटी मोटी सी क्यूट सी मेरी फैंडम है, लेकिन शाजी भाई जो बात है, ये नहीं कोई कुछ भी हो, सपोर्ट बहुत करते हैं, ये नहीं दीवार की तरह खड़े रहते हैं। रजब भाई बाद में आए बेशक साथ देने, ये लोग जनाब वो ये पहले खड़े होते हैं साथ। तो आई लव यू गाइस, अल्लाह पाक मैं दुआएं दे सकती हूँ, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रखे, आबाद रखे, बहुत लंबी उम्र दे। और जो फ्यूचर कंट्रोवर्सीज है हमारी, या जो करंट कंट्रोवर्सी है, भाई मेरा एक ही स्टांस है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ती नहीं हूँ। 4 साल मुझे हो गए, ठीक है, 1.5 साल से अगर यूट्यूब पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, या रजब फैमिली के साथ मुझे देख रहे हैं, मैं भी उसी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो सबको देख के पता चल जाता है कि आयत नहीं पड़ती कंट्रोवर्सीज में। आयत का दूर दूर तक लेना नहीं, यानी मैं कहीं देखती हूँ ना कि कुछ उधर हो रहा है, मैं उल्टे पैर भागती हूँ। तो मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरा कोई ये नहीं, इसके अलावा मेरा कोई स्टांस नहीं है। गुड नोट, ठीक है, ओके। और फ्यूचर कंट्रोवर्सी को भी यही है कि भाई दूर रहो मुझसे, मैं आती हूँ, बड़ी हंसी मजाक करती हूँ, और मैं शबा खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर देते हैं। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा आई थिंक के सवाल बहुत सारे हो गए। ओह ये आए था ना फिर ड्राइवर जी, आया ड्राइवर जी। पहुंच अच्छा जी, अब यहाँ पे टाइम क्या ये शो करेगा हमें? पास ही है, खैर हाँ ठीक है। अच्छा आई थिंक के सवाल हमारे काफी हो गए हैं, पॉडकास्ट हमारा अच्छा हुआ है। अगर कोई आप सवाल ऐड ऑन करवाना चाहे तो आप वो करवा सकती हैं, और आप लोगों के भी जितने भी माइंड में जो सवाल होंगे वो मैंने आयत से पूछ लिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो वो आप उससे खुद देना, वो फिर आप मैंने वैसे आपको स्पाइसेस नहीं दिए हैं जो मैं चाह रहा था। जो आप चाह रहे थे, मैंने स्पाइसेस नहीं दिए, जो मैं चाह रहा था, हाँ क्योंकि ऑर्डर्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आए हुए थे इसलिए। अच्छा खैर, नो वरीज। आई थैंक यू सो मच कि आपने जो है ना वो टाइम दिया हमें, और आप इतने शॉर्ट टाइम पे आई और आपने हमें ये कॉफी पिलाई, उसके लिए भी आपका थैंक यू सो मच। आप जब पाकिस्तान आओ, बी आवर गेस्ट, आप घर आना, और इंशाल्लाह जब हम सारे यहाँ पे आएंगे तो फिर हम माजी के हाथ के पाए खाने लाजमी आएंगे। माजी वी लव यू, और हम जल्द जो है ना आपके पास पाए खाने लाजमी आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।